अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 कर रहे हैं और पार्ट 3 में हमें कंडीशन ये दी हुई है कि इट्स डिस्टेंस यानी जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, इससे बराबर है किसके 3 टाइम इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, दो हमें फिक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे हम ए पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया क्योंकि -1 था और 0। जब भी आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमने ए पॉइंट ये ले लिया और वो बी पॉइंट ले लिया, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई, हमारे पास जो पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट जो है वो हमने लेट कर लिया, पी बराबर है एक्स कॉमा वाई, बी आ मूविंग पॉइंट, ए और बी द गिवन 2 फिक्स पॉइंट्स दिए हुए। कंडीशन हमें कह रहे हैं कि इस पॉइंट मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस ए से बराबर है किसके 3 टाइम्स किसके पी बी से, पी बी के बराबर है। पी से लेकर बी तक का डिस्टेंस 3 टाइम्स ले लेंगे तो उसके बराबर आएगा डिस्टेंस पी ए का। ठीक है, ये हमें कंडीशन दी हुई है। डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला इसके अंदर लगाएंगे और अपना कंडीशन निकाल कर आएंगे, इक्वेशन जो इसकी बनेगी। ठीक है, तो पी ए में जब डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे और ए के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। यहाँ पर पुट कर देंगे हम, यहाँ पर इसी के ऊपर डायरेक्ट लगा रहे हैं। x2 हमारे पास क्या है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने लिखा इक्वल टू, ये 3 यहाँ से पी बी के ऊपर भी लगा देंगे तो पी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे। 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रूट ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ये 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस के साइन को कॉमन ले लिया हमने तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, दोनों प्लस में आ जाएंगे। अब माइनस के साइन के ऊपर जब भी स्क्वायर होता है तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाता है, 1 प्लस वाई के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ए यहाँ पर क्या है 1 है और बी हमारे पास y है, तो ये ए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2ab करेंगे तो 2 1 2 2y हो जाएगा और y का स्क्वायर ले लेंगे इस तरह से हम। ठीक है, अब ये 9 जो है इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमने 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 9 18y और प्लस 9 1 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमने माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, माइनस के साइन इवन, माइनस के साइन के ऊपर इवन पावर है तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जब भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं और दोनों के पास माइनस का साइन हो तो दोनों पॉजिटिव में हो जाते हैं। किस तरह से, माइनस माइनस ये भी प्लस में हो गया, माइनस माइनस ये भी प्लस में हो गया, इस पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, हमने एक्स स्क्वायर लिखा, वाई स्क्वायर लिखा प्लस 2x प्लस 1 इस तरह से लिख लिया। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी चीज़ को हम उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो सारे पॉजिटिव हैं तो सब माइनस में हो जाएंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट है 9 बड़ा है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो जिसके पास कोफिशेंट बड़ा होगा हम उस तरफ शिफ्ट कर देंगे सारे वेरिएबल्स को। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ गया, वाई स्क्वायर और माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, अब हम 9 स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से 9 में से 1 माइनस करेंगे 8y स्क्वायर, 18 माइनस 18y एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस 2x यहाँ से आया, प्लस माइनस माइनस हो रही, 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 हम कॉमन ले लेंगे, 4x स्क्वायर 2 कॉमन आ गया तो माइनस 1 माइनस x हो जाएगा। 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 से 2 9 18 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा। ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो 0 हो जाती है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट की, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 9y प्लस 4। ओके, देखें हमें फोर्थ पार्ट में एक जो कंडीशन दी हुई है वो ये दी हुई है, इट इज़, इट का मतलब ये है कि जो मूविंग पॉइंट है उसकी बात हो रही है। मूविंग पॉइंट जो है इज़ ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स। दो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 2 फिक्स पॉइंट्स हैं, ये ए ले लिया हमने, ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, और जो हमारा मूविंग पॉइंट है वो है पी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस है, किससे, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। पी का जो डिस्टेंस है, मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, P
पी ए बराबर है पी बी के, ये कंडीशन हमें दी हुई है। उसी तरह से लेट करेंगे पी के एक्स वाई पॉइंट्स हैं मूविंग पॉइंट्स और ए बी टू फिक्स पॉइंट्स हैं। कंडीशन हमारी है कि पी ए का डिस्टेंस बराबर है पी बी के, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस जब भी आएगा तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। यही है डिस्टेंस फार्मूला हमारा। p के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, a के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए। यहाँ पर भी ये x1 y1 होगा और b के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 होंगे, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, ये देखें, ये है x2, a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए तो a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और a माइनस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ एक जैसा है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है सबके ऊपर। हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे जो बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। अब यहाँ पर देख लें, ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आएगा। अगर आपके पास माइनस का भी साइन लगा हुआ है तो माइनस का साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस के साइन पे जब भी इवन पावर लगती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। b का स्क्वायर भी b स्क्वायर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, 2ab, 2 को मल्टीप्लाई करवाना है ab से, 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2ab इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद 2bc, माइनस माइनस का साइन ऑलरेडी प्लस हो जाएगा और प्लस का साइन लगा हुआ होगा तो यहाँ पर प्लस ही आएगा। जब भी दो नेगेटिव साइन लगे हुए होंगे तो वो माइनस माइनस करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। प्लस 2bx इस वजह से यहाँ पर आया। फिर उसके बाद एक साइन माइनस का है और एक पॉजिटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन इसलिए लगेगा। 2xa, xa लिखें या ax लिखें एक ही बात है। इसी तरीके से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कर लिया। फिर उसके बाद 2ab हो जाएगा ये, और माइनस का साइन यहाँ पर है ना, बी सी करेंगे तो फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2by और माइनस का 2ay हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने ये चीज़ सॉल्व कर ली, इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब ये चीज़ हम यहाँ नीचे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bx होगा, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस 2ax इसी तरीके से यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया आपने। फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो रहा है तो माइनस 2ab और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पर प्लस का साइन प्लस 2by और यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, इस वजह से माइनस लगेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 2ay, ठीक है। अब देखें ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से कैंसिल हो रही हैं। a स्क्वायर से कैंसिल हो गया, b स्क्वायर बी से, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, माइनस 2ab ये रहा माइनस 2ab, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 2bx बच गया, यहाँ पर माइनस का 2bx है, ये कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इनके साइन डिफरेंट हैं। माइनस 2x है कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर प्लस का 2ab है और यहाँ पर हमने प्लस का 2ab, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2by है, ये प्लस का 2by, ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे, बाकी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, यहाँ से 2bx माइनस 2by बच गया ये, और यहाँ से हमारे पास बचा माइनस 2bx और माइनस प्लस 2by बचा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, bx वाली वैल्यू को, बल्कि सारी वैल्यूज़ को इस तरफ ले आएंगे। माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, प्लस 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 हो जाएगा, 4bx हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस माइनस भी प्लस होता है, माइनस के साइन के साथ 4by आ जाएगा। यहाँ से 4b को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बच जाएगा, ठीक है। और ये जाकर जब 0 से डिवाइड होगा, 4b यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब 0 से जाकर डिवाइड होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, और क्या बच जाएगा, x माइनस वाई हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट, ओके। अब हम इसका पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं, और इसमें हमसे कह रहे हैं द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट A इज़ 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑफ पॉइंट B, ठीक है। एक हमारे पास जो मूविंग पॉइंट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो मूविंग पॉइंट P है वो A से लेकर जो ज्वाइन कर रहा है, A से ज्वाइन कर रहा है, वो उसका स्लोप यानी P से लेकर A, ये जो PA लाइन है इसका स्लोप बराबर है 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट B। 3 टाइम्स यानी कि स्लोप ऑफ AP का जो स्लोप है वो बराबर है किसके, 3 टाइम्स मतलब 3 लिख देंगे हम स्लोप ऑफ PB लाइन का जो स्लोप है उसके 3 टाइम्स ज़्यादा है स्लोप ऑफ AP बराबर है, ठीक है।
तो हमें ये कंडीशन दी हुई है, हमें इसको सॉल्व करना होगा, लेकिन इससे पहले हमें स्लोप पता होना चाहिए कि स्लोप होता क्या है, ठीक है ना। स्लोप हम उसको बोलते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये लाइन है, फॉर एग्जांपल एक लाइन है, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव एंगल बनेगा ना, पॉजिटिव एंगल कैसे बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जितने भी हमारे पास एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स होते हैं। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एंगल जो बनता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, और ये जो है मस्ट भी होना चाहिए, ज़रूरी लाजमी है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर एंगल बन रहा हो। जो एंगल एक्स एक्सिस से नीचे चला जाए, जैसे ये वाला एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है ना, इससे बिलो आ गया, नीचे आ गया, तो ये वाला एंगल जो है इंक्लिनेशन नहीं कहलाता, ये स्लोप नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये एंगल बनेगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बन सकता है, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक जितने भी एंगल्स होते हैं वो हम इंक्लिनेशन कहते हैं उसको। अब क्या होता है, इंक्लिनेशन का अगर हम टेंजेंट ले लें, टेंजेंट किसे कहते हैं, देखें ये एंगल बन रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम पीबी लाइन की बात कर लेते हैं, ये हमारे पास पीबी लाइन है, इसके ऊपर हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे जो है ना एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बना, ठीक है ना, ये एंगल हमारे पास बन गया, इसको हम इंक्लिनेशन कह रहे हैं। अब इसका टेंजेंट लेने की जो बात है ना, टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर किसे कह रहे हैं हम, ये लाइन यहाँ से आप इसको यूँ ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई इसके ऊपर, और ये क्या है, बेस। एंगल के सामने वाली साइड जो होती है ना वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और एंगल के साथ वाली साइड को हम बेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें निकालना है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर जो इसने वाई एक्सिस में वो किया है ना, क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लिया ये x2 के बराबर है, ठीक है, सॉरी y2 के बराबर है, y एक्सिस में किया ना, y2 के बराबर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y1 के बराबर है। तो y2 में से y1 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। परपेंडिकुलर ये है ना जिसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये डिस्टेंस किस तरीके से आ जाएगा, y2 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे y1 के डिस्टेंस को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर को हम, अच्छा y2 माइनस y1 जो होता है ना, ये जो हमने डिफरेंस निकाला है माइनस करके, तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, चेंज इन y, ठीक है। तो टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया, y2 माइनस y1 के बराबर होता है, और बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया x2 के बराबर, ठीक है, x2 के बराबर है, इसमें से माइनस कर दें यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये x1 के बराबर है, x2 में से x1 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस यानी बेस आ जाएगी हमारे पास। तो ये इस तरह से स्लोप का फॉर्मूला बन जाता है कि टेंजेंट, ये थीटा जो है ना ये इंक्लिनेशन है, इसका हमने टेंजेंट ले लिया तो ये बराबर होता है स्लोप के, ठीक है। स्लोप को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, y2 में से y1 माइनस किया तो परपेंडिकुलर आ गया, और बेस कैसे निकाली हमने, x2 में से x1 माइनस की, और y2 माइनस y1 क्या है, चेंज इन y, और x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको थीटा दिया हुआ होगा तो आप tan थीटा लगाकर आप स्लोप निकाल लेंगे। अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए होंगे, किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए होंगे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है। और अगर आपको चेंज निकाल के ही दिया हुआ होगा, चेंज इन y और चेंज इन x गिवन होगा, तो आप चेंज इन y ओवर चेंज इन x करके स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप जो होती है ना वो ढलान को कहते हैं कि किस इसके अंदर कितनी ढलान है। अच्छा, अब जितना बड़ा देखें यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है, और यहाँ पर भी हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल देखें छोटा बन रहा है। जिसका एंगल छोटा होता है उसका स्लोप कम होता है, यानी उसकी जो ढलान होती है वो कम होती है। जिसका एंगल बड़ा होता है ना उसकी ढलान भी ज़्यादा होती है। देखें अगर ऊपर कोई चीज़ होगी तो वो तेज़ी से नीचे आएगी क्योंकि इसके अंदर स्लोप ज़्यादा है, स्लोप बड़ा है इसका, और ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आएगी, ठीक है ना। तो ये स्लोप की आपको मैंने थोड़ा सा जो है डिफ़ाइन कर दिया है। और अब हम देख लेते हैं कि स्लोप ऑफ ए पी लाइन निकालेंगे किस तरीके से। यही फार्मूला होगा y2 माइनस y1। इसमें क्या करना होगा, ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लीजिए, p के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लीजिए, तो y माइनस 3 ओवर x माइनस 3 हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1, x2 में से x1 माइनस करेंगे, ये ए पी का स्लोप आ गया।
बीपी का स्लोप निकालेंगे तो बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 लेंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 लेंगे, तो y -1 हो जाएगा, x -3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों के स्लोप्स निकल गए हैं। ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है हमारी, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्लोप ऑफ ए पी क्या है, ये उठा के यहाँ पर रख दिया, फिर 3 रखा, फिर स्लोप ऑफ पी बी क्या है, ये हमने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। x -3 को यहाँ पर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दें और x -1 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमने इस तरीके से ये लिख दिया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, x × y इज़ x y कर देंगे, फिर y × 3 इज़ -3y, -3 × x करेंगे तो -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इन दो ब्रैकेट्स को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो yx हो जाएगा -y और ये -x और माइनस माइनस प्लस 1 1 1 हो जाएगा। अब ये 3 जो है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ पर देखें 3y से कैंसिल हो जाएगा, 3x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच गया, एक्स वाई को हम उस तरफ भेज देंगे। अब देखें एक्स वाई के साथ यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो जहाँ बड़ा नंबर हो उस तरफ सारे नंबर्स को शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स वाई और +9 को उस तरफ भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई और ये प्लस का था, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, +3xy ये एज इट इज़ आ गया, +3 ये एज इट इज़ आ गया, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3xy में से -xy करेंगे तो 2xy बच जाएगा, प्लस माइनस -9 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, xy -3 आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 से आता है। ठीक है, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, xy -3 बच जाएगा हमारे पास। तो -3 को जब दूसरी तरफ भेज देंगे तो xy = 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन है लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट की। ओके, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।